नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश सिंह। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्टाफिंग इश्यूज़ इन आवर जुडिशरी सिस्टम। हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शॉर्टेजेस हैं और जो इश्यूज़ हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे देश में ये एक कहावत है कि यहाँ न्याय तो मिलता है, बट बहुत देर से मिलता है। क्या इस धारणा, जो कि एक आम धारणा है, इसके पीछे का कारण समझने की अगर हम कोशिश करें तो क्या हम पूरी तरह से जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों हमें लेट जस्टिस या फिर क्यों हमें इस तरीके की पेंडेंसी जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसमें देखने को मिलती है? देखिए, 1985 में लॉ कमीशन का एक रिकमेंडेशन था। उस रिकमेंडेशन के मुताबिक इंडिया में 1 मिलियन लोगों के ऊपर 50 जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं 2025 के आंकड़े बता रहा हूँ आपको, सिर्फ 15 जजेस ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ पेंडेंसी वी हैव इन आवर जुडिशरी सिस्टम इज़ वेरी हाई, सिग्निफिकेंटली। चलिए, ये तो बात हुई जजेस की। आमतौर पे जब हम न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, फ्रॉम layman language, or how we see it as an ordinary person or ordinary people, हमें न्यायिक व्यवस्था में जो दिखता है वो दिखते हैं जजेस, बेंचेस, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और ऑफ कोर्स न्याय देना उनके हाथ में होता है। बट क्या हम जानते हैं कि एक न्यायिक व्यवस्था के पीछे, जजेस के पीछे, जो कि रोज़मर्रा की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं और पूरी प्रणाली का जो कार्यभार संभाले हुए हैं, उनके पीछे सपोर्टिंग स्टाफ का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। उनके बगैर कोई कोर्ट का चलना एकदम असंभव है। चलिए, आप उस तरफ जाते हैं, उस तरफ बात करते हैं। सपोर्टिंग स्टाफ, उसमें भी भरपूर मात्रा की कमी हमारे न्यायिक व्यवस्था में है। ये भी एक चुनौती है और ये भी एक इश्यूज़ हैं। दिल्ली में ऑलमोस्ट 3500 सपोर्टिंग स्टाफ की कमी है, जिसका कारण और जिसका मतलब ये है कि एक सपोर्टिंग स्टाफ के ऊपर ऑलमोस्ट 3 से 4 लोगों का काम है, भार है। द अमाउंट ऑफ वर्क प्रेशर दे आर डीलिंग विद डे इन डे आउट इज सिग्निफिकेंट। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक कर्मचारी, एक सपोर्टिंग स्टाफ, चाहे वो एक नॉर्मल स्टेनोग्राफर हो, अहलमद हो, जिसे हम रिकॉर्ड कीपर बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यायिक प्रणाली का, उन पे किस तरीके का भार और वर्क प्रेशर है, ये एक बहुत ही सोचने वाली और गंभीर विषय की बात है। आज का ये वीडियो एक हैवी हार्ट के साथ मैं बना रहा हूँ, एक बहुत बोझ के साथ मैं इसलिए बना रहा हूँ और काफ़ी दुख के साथ मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो इश्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसका एक रेpercussion जो अभी हमारी फैमिली ने ही देखा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है और जो कि एक बहुत ही सदमे वाला विषय है हमारे लिए और इनफैक्ट मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि हम बहुत ही गंभीर यू नो ये एक बहुत ही गंभीर इशू है और बहुत ही इट्स लाइक अ शॉक फॉर अस, टू बी ऑनेस्ट विद यू। 9 जनवरी 2026, समय 10 बजे थे, साकेत कोर्ट, दिल्ली। मेरा बड़ा भाई, मेरे ताऊजी का लड़का हरीश सिंह महर, जो कि अहलमद की पोस्ट पे था, रिकॉर्ड कीपर इन साकेत कोर्ट, ही कमिटेड सुसाइड। He succumbed to the work pressure. He jumped off from the 5th floor of the building and he died. And the reason behind that was
which he mentioned into the suicidal letter, he left for us, was he succumbed to the work pressure. He couldn't handle it. मेरा भाई 60% handicap भी था, with his hunched back. So, uh, so the amount of work pressure was equal for him. There was no rebate, or there was no leniency was provided to him, even though he requested for some leniency to be provided to him out of his physical structure, and of course the health issues he was having. But unfortunately, you know उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, and he couldn't handle it. He wanted to leave the job. He couldn't leave it because it would have taken 7 more years for him to take a voluntary retirement. So he couldn't handle the pressure, and he committed suicide. That was very unfortunate, and of course it's like a shock for my family. Currently, we are going through a very tough phase. But जो उसने किया वो बिल्कुल ऑफ कोर्स सही नहीं था. It was not a I'm not justifying what he did, but the reason why I'm having this discussion is to bring upon this issue, that as to why such uh, horrible decisions are being made by these workers, support staffers. और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के केसेस हो चुके हैं. तो इसका कारण यही है, शॉर्ट स्टाफिंग. इतना वर्क प्रेशर है, इतना उनके ऊपर, सर के ऊपर तलवार रहती है, जहाँ पे उनको न्यायिक प्रणाली को चलाने के लिए डे एंड डे आउट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है. तो इसका कारण जैसे मैंने बताया, चलो शॉर्ट स्टाफ है, बट ऐसा है क्यों? इसका सीधा सीधा कारण यही है कि जो जिस अमाउंट में भर्ती होनी चाहिए वो नहीं है, यानी वो कमी है. अगर हम बात करें और कमियां की, जिसको हम डिस्कस करें, तो 2025 में इलाहाबाद कोर्ट में ऑलमोस्ट 30% वैकेंसीज के इश्यूज थे. लोअर कोर्ट्स में 21% लेस वैकेंसीज हैं. तो भार ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उन पर बढ़ जाएगा. और लो जज टू पॉपुलेशन रेशो की वजह से भी ये भार जो होता है वो हर किसी के ऊपर उतना ही रहता है. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ शॉर्टेज जो हमने डिस्कस कर ही लिया, वो भी इसका ही एक पार्ट है, कमी का, जो कि अभी एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं जो चल रहे हैं. तो इसका इम्पैक्ट केस पेंडेंसी पे ही नहीं, ओवरबर्डनिंग जजेस, ओवरबर्डनिंग स्टाफ पे भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता तो है. देखिए, डिले केसेस का होना तो ये जग जाहिर है, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ. लेकिन आप सोचिए, जो लोग इनमें डील करते हैं, जो इस न्यायिक प्रणाली का हिस्सा हैं, उनकी जो मानसिक अवस्था है, क्या उस पे पूरी तरीके से ध्यान दिया जा रहा है सिस्टम के द्वारा? मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, मानसिक जो अवस्था है उसकी हम बात करते हैं. आज के टाइम पे तो ये काफ़ी डिस्कस भी होता है, कॉर्पोरेट्स में ये आम बात है, हर जगह आम बात है. तो क्या ये हमारी न्यायिक प्रणाली में क्या इस पे बात होती है? क्योंकि वो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क प्रेशर के साथ काम कर रहे हैं. तो क्या ये वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सेमिनार्स या फिर काउंसलिंग, इसको उन कर्मचारियों के लिए किया जाए? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक सोल्यूशन के तौर पे बात करूं, कि
अ, क्या उनके लिए मैंडेटरी करना चाहिए? मतलब कि इसे हम कर कैसे सकते हैं? मतलब यू नो कि देखिए, वर्क प्रेशर को कम करने के कई कारण हैं। कई इसके समाधान हो सकते हैं। बट जो एविडेंट इश्यूज़ हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पे सामने आते हैं, जो इस तरीके का मैंने आपसे बात भी किया, जो मेंटल स्टेट है उन कर्मचारियों का जो कि इस करंटली बर्डन को झेल रहे हैं, उनके मानसिक संतुलन और मानसिक अवस्था पे बात होनी चाहिए। उनको काउंसलिंग की सुविधाएं मिलनी चाहिए और उसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए। क्यों नहीं एक कर्मचारी के लिए ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि उसको महीने में एक बार काउंसलिंग करनी ही करनी है। अगर वो नहीं करेगा तो सीधा उसके परफॉर्मेंस से इसको लिंक किया जाए, उस पर बात आएगी। इसको मैंडेटरी किया जाए, ये फॉर्मेलिटी के तौर पे ना हो कि एज इन व्हेन या फिर एज यू विश वाली सिचुएशन ना हो के इसको मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि वो इस वर्क प्रेशर के साथ डील कर रहे हैं। हर कोई इस पे बात नहीं करता है। तो क्या ये इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट की नहीं किया जा सकता? आप जोड़ दो उनको उसके परफॉर्मेंस के साथ कि अगर आप ये नहीं करते हैं महीने में एक बार काउंसलिंग, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो ये सीधा आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा। यू विल हैव टू डू इट फॉर योर ओन गुड एंड ऑफ कोर्स फॉर योर फैमिली। इस तरीके की पहल की जा सकती है, इस तरीके के सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। तो इस पे सरकार या इस पे भी हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, अ, उस पे कुछ करे, इस पे कुछ होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट इस तरीके के जो एक्सट्रीम स्टेप्स जो लोग ले लेते हैं वो एटलीस्ट ना हो। तो हम हमें इस पे भी बात करनी चाहिए या फिर इस तरह पे भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के समय में। तो ये सॉल्यूशन तो हुआ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल हेल्थ के बारे में। बट उसके अलावा ओवरऑल, यू नो इफ आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन, अ रोबस्ट सॉल्यूशन, की उसमें ऑफ कोर्स यही है कि जो हमारे जुडिशियल स्ट्रेंथ को मजबूत किया जाए बाय टू अपॉइंट मोर जजेस। जो ये मैंने कमियां बताई आपको, वो बिलियन वाला रेशो, उसको फुलफिल किया जाए। और एक नेशनल जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए, क्योंकि अभी तो सीधा हाई कोर्ट ही होता है जो इस तरीके की जो जो जॉब्स होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, they are the response they are solely responsible for hiring, supporting staff and of course judges। तो आप सोचिए कि अगर हाई कोर्ट और हमारे जो जुडिशल सिस्टम में ऑलमोस्ट इतना प्रेशर है, जो कि जो एज इन करंट केसेस के साथ जूझ रहे हैं, हम उन पे भी इस तरीके का भार, अतिरिक्त भार डाल रहे हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको वो कर रहे हैं। देखिए वो, बिकॉज दिस इज एन एक्सपर्ट, दिस रिक्वायर ए काइंड ऑफ एक्सपर्टीज विच आई अंडरस्टैंड। बट क्या हम इसको नेशनल जुडिशनल सर्विस एग्ज़ाम इस तरीके की प्रणाली को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ताकि इस तरीके की नियुक्ति उसके सिस्टम के थ्रू हो पाए? ऑफ कोर्स ये किया जा सकता है, इस पे काम हो सकता है। हम क्यों ना टेक और एआई इसका सहारा लिया जाए। अब तो आज हम एआई की बात करते हैं, तो क्यों ना हम इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो ऐसे केसेस हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हैंडल किया जा सकता है, और वो केसेस की प्रणालियों अ, का हिस्सा है, जहाँ पे ऑफ कोर्स इस तरीके के केसेस में भी अगर हमारे सिस्टम में हमारे जजेस का टाइम दिया जा रहा है, तो क्या इस तरीके के केसेस को आइडेंटिफाई करके एआई और टेक के ज़रिए क्या हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं लोअर केसेस में, या फिर किसी भी तरीके के जो हैं एटलीस्ट जो जो ऐसे केसेस हैं जो कि फास्ट ट्रैक हो सकते हैं इस प्रणाली के द्वारा, तो हम क्यों नहीं इसको इसका सहारा लिया जाए। एआई, टेक, अब तो उसी का ज़माना है, हर जगह उसी की बात हो रही है, तो इसमें भी इसको शामिल किया जाए, इस तरफ भी सरकार सोचे। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि देखिए, मेरा ये पर्पस
बनाना वीडियो का बनाना ये नहीं है कि मैं सवाल उठा रहा हूँ उनके इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव पे नहीं। जो कमियां हैं हम उस पे बात कर रहे हैं और उसको कैसे पूरा किया जाए इस पे बात कर रहे हैं, ताकि हरीश सिंह महर जैसे केसेस और आगे ना हो। ताकि क्योंकि जब एक 44 साल का जवान लड़का इस तरीके का एक्सट्रीम स्टेप उठाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी फैमिली पे यानी हम पे क्या गुजरती है। आई इवन कांट टेल यू द अमाउंट ऑफ पेन आई एम गोइंग थ्रू इन टाइम माई फैमिली इज गोइंग थ्रू। तो बस इस वीडियो के ज़रिए एक अपील है, एक 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 यू नो न्यायिक व्यवस्था से कि इस पे प्लीज़ कुछ काम करें और इसको बेहतर बनाने की तरफ काम करें, एटलीस्ट स्टेप्स लें। एंड स्पेशली द मेंटल हेल्थ सिचुएशन, जो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं एटलीस्ट उन पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इमीडिएट विद इमीडिएट इफ़ेक्ट्स, कि एटलीस्ट उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी पे उस पर वो बात करें, उनसे वो डिस्कस हो, उनके जो अंदर का जो प्रेशर है उस पर डिस्कशन हो। कोई हो तो सही जिस पे वो बात करें ताकि वो रिलीज़ कर सकें उस प्रेशर को। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हर हफ्ते किया जाए, बट एटलीस्ट मंथ में एक प्रोसेस तो क्रिएट किया जाए जहाँ पे मंथ में इसको मैंडेटरी किया जाए उनके लिए, और इसे फॉर्मेलिटी के तौर पे ना किया जाए, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। मेरी बस यही अपील है हमारी न्यायिक प्रणाली से इस वीडियो के द्वारा। तो अ, इसी बात को यू नो मैं डिस्कस करना चाहता था। और ऑफ कोर्स आई एम नॉट श्योर कि मेरी बात किस तरीके से आप लोगों की तरफ पहुंची है। मतलब ऑफ कोर्स मैं फंबल भी किया हूँगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। बस, थैंक यू। जय हिंद।